For latest updates and new videos, please subscribe to this channel. नई जानकारी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं पंडित परसाई एक बार फिर आपके समक्ष आया हूँ और जिस विषय में आज बात करने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसको आम भाषा में कहते हैं मंगल दोष। शादी ब्याह के मामले में बहुत ज़्यादा इसका ध्यान दिया जाता है और बहुत इसके बारे में विचार किया जाता है, बातें होती हैं और लोगों के मन में काफ़ी संशय, काफ़ी विचार होते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है और हमको क्यों है। और बहुत लोग इसको, कुछ लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, नहीं बतलाते हैं। तो ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि मंगल दोष क्या है, क्यों है और अगर है तो क्या करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष के अंदर 12 घर होते हैं। 12 घरों को हमने एक एक पोर्टफोलियो दे रखा है, मतलब एक विषय है जिस विषय में वो काम करता है। उसी तरह 7वां घर जो है ज्योतिष के अंदर, वो लड़के की कुंडली में पत्नी स्थान बोला जाता है और लड़की की कुंडली में पति स्थान। तो मुख्यतः उसका काम पति या पत्नी से लेकर है, विवाह, पति पत्नी हो तो विवाहित जीवन से बात होगी, और बाकी और भी काफ़ी क्षेत्र हैं जिनके अंदर वो उससे विचार करा जाता है 7वें घर से। पर मंगली कुंडली के विषय में मुख्यतः हम 7वें घर से बात करेंगे। अब यदि मंगल का किसी प्रकार से संबंध बनता है 7वें घर से, तो वो पाया गया है कि शादी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए वो कष्टदायी होता है, कष्ट देता है। अब ये संबंध बनता है 12वें घर से, जन्मपत्री में जो 12वां घर है वहाँ से, लग्न से, चौथे घर से, 7वें घर से और 8वें घर से। अब हमको ये थोड़ा जानना जरूरी है कि इन घरों का क्या पोर्टफोलियो, क्या काम करती हैं हमारे जीवन में, किस चीज़ों का विचार होता है। 12वें घर से ज़्यादातर बड़ा वाइडर फैमिली, परिवार, खर्चा, नुकसान, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। लग्न से मेरे बारे में है, मैं खुद, मेरे सोचने का तरीका, मेरे आप भाव विचार, मेरे तरीके, मेरे गुस्सा आना, बाकी चीज़ें। चौथा घर माता स्थान भी बोला गया है, वहाँ से माता का, सुख का, बाकी चीज़ों का विचार होता है। और 7वें घर से तो पहले बतलाया पत्नी स्थान है, पति स्थान है, तो मुख्यतः उधर से पत्नी पति का विचार किया जाता है। और 8वां घर मृत्यु स्थान, कष्ट का स्थान देखा जाता है। अब अगर मंगल किसी की जन्मपत्री में इन घरों में बैठा हो, 12वें में, लग्न में, चौथे में, 7वें में या 8वें में, तो उस कुंडली को कहते हैं कि उसमें मंगल दोष है वैवाहिक जीवन के लिए। शादी के समय इसका बहुत ज़्यादा विचार किया जाता है, क्योंकि अगर मंगल दोष वाला इंसान की सही तरीके से जन्मपत्री मिलान ना की जाए तो शादी के अंदर देखा है कष्ट होता है, परेशानी होती है, शादी टूट जाती है, बाकी चीज़ों का विचार देखना पड़ता है। ये भी देखा गया है कि 12वें में, लग्न में और चौथे घर में जो मंगल हो तो उसका विचार अलग प्रकार से होता है, भले इसके कि 7वें और 8वें घर में हो। 12वें, चौथे और लग्न का मंगल ज़्यादातर शादी तोड़वाएगा नहीं, खिटपिट करवा देगा, जीवन में कलह रखेगा, सुख शांति नहीं रखेगा, बाकी चीज़ों की परेशानी हो जाएगी, पैसे का नुकसान होएगा, वाइडर परिवार में कष्ट दिला सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, सास ससुर, माता पिता, इनसे ना बने, बाकी चीज़ों की कष्ट दिला सकता है। अब जहाँ तक रहा 7वें और 8वें घर का, अलग से क्यों विचार करा जाता है, क्योंकि 7वें और 8वें घर का मंगल ज़्यादातर शादी तोड़वा सकता है। अब तोड़वाने के क्या तरीके हो सकते हैं, या तो
फिजिकल सेपरेशन हो सकती है, पति एक जगह रह रहा है, पत्नी एक जगह रह रही है, दोनों का ही विचार इससे आ जाता है। सर्कमस्टेंशियल मतलब परिस्थितियों के कारण से या जुडिशियल कोर्ट कचहरी के कारण से तलाक नहीं हुआ पर अलग अलग रह रहे हैं, या सीधे तलाक करा सकता है, या मृत्यु के कारण भी दाम्पत्य को अलग अलग कर सकता है। इसलिए इन दो घरों के अंदर मंगल का विचार करने के लिए खास अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। अब इस विषय में एक और चीज़ जो ध्यान रख के देखने की होती है वो ये होती है कि क्या सिर्फ मंगल का ही दोष है। कुछ ग्रह क्रूर ग्रह माने गए हैं, जैसे कि शनि, राहु और हर्षल। अब अगर इन घरों से 12वें लग्न, चौथे, 7वें, 8वें में मंगल के साथ शनि भी प्रवेश कर जाता है या शनि भी बैठा हो तो दोष और बढ़ गया। अगर हर्षल बैठा हो तो और बढ़ गया, और राहु बैठा हो तो और बढ़ गया। ये चारों के चारों बैठे हों, संबंध रखते हों तो 250% मंगली तक हम बोलते हैं 250% मंगली है। आधा 50% राहु के लिए, क्योंकि वो शैडो प्लैनेट है, रियल प्लैनेट नहीं है। तो पहली चीज जिस चीज का विचार करने का है कि इन घरों के अंदर अगर क्या मंगल बैठा है तो नंबर 1 मंगली दोष। नंबर 2, अगर इनके संग बाकी और कोई ग्रह बैठे हैं तो उनमें से क्रूर ग्रह अगर हैं तो दोष और बढ़ता गया। शनि, राहु, हर्षल बैठा है तो और दोष बढ़ता गया। और खास करके देखने की चीज़ ये है कि अगर 7वें या 8वें घर में मंगल बैठा है तो उसका और अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। अब ये और थोड़ी सी सूक्ष्मता इसमें बढ़ती है। वो सूक्ष्मता ये है कि पहली चीज एक चलित कुंडली होती है, खास करके अगर मंगली कुंडली है। मान लीजिए कि चौथे घर में मंगल है और मैं चलित कुंडली में देखता हूँ तीसरे घर में चला गया है तो उसको मंगल का दोष नहीं रह गया। ये रोज मेरे सामने ऐसे उदाहरण आते हैं। एक सज्जन आए थे मेरे पास, मेरी किताब जो है स्टार गाइड टू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पूरी पर पढ़ रखी उन्होंने। शादी के 6 महीने बाद तलाक का प्रस्ताव लेकर आए थे, जी मैं तलाक करना चाहता हूँ। मैंने पहला सवाल यही पूछा, मैंने कहा आपने मंगली लड़की से शादी क्यों की? कहते मैं मंगली हूँ, चौथे घर में मंगल है। मैंने कहा चलित कुंडली बनाई, चलित कुंडली में तो मंगल तीसरे घर में चला गया। नहीं पता चलित कुंडली क्या, ये नहीं पता। तो इसलिए चलित कुंडली एक और बड़ी अनिवार्य चीज है बना के देखने के लिए कि ट्रू प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इज इन विच हाउस, किस घर में वो ग्रह असल में बैठा हुआ है। नंबर 2, आदमियों के विषय में नवांश कुंडली का भी विश्लेषण जरूरी है। और अगर लड़का नवांश कुंडली में मंगली है, नवांश कुंडली मतलब 1/9वां हिस्सा लग्न का अगर मैं निकालता हूं तो उसे नवांश कुंडली कहते हैं। तो 1/90 हिस्से के अंदर अगर वो मंगली है, मतलब 12वें लग्न, चौथे, 7वें, 8वें में अगर उसका मंगल बैठा है तो लड़का शादी के लिए मंगली है, बिना दो राय के। उसी प्रकार लड़की के लिए त्रिंशांश कुंडली देखी जाती है, 1/30वां हिस्सा। और यदि अगर लड़की त्रिंशांश कुंडली में मंगली है तो लड़की मंगली है शादी के लिए, तो उसके लिए मंगली लड़का ही देखना चाहिए या मंगली लड़की देखनी चाहिए। इस विषय में ज़्यादातर कष्ट वहीं आता है जब लड़का लग्न में मंगली नहीं है पर नवांश से मंगली है। तो आप सामने वाले को अगर उनका पंडित जानकार नहीं है तो उनको समझा के हार जाते हैं कि भैया क्यों मंगली लड़की चाहिए। उसी प्रकार मंगली लड़की के लिए अगर त्रिंशांश का मंगल है और लग्न से मंगली नहीं है तो आपको समझा के हार जाते हैं कि भैया क्यों मंगली लड़का चाहिए। और बहुत केसेस में देखा है कि समझाना ही एक परेशानी हो जाती है। और यही कारण है कि कई बार लोग आके पूछते हैं, सवाल पूछते हैं इधर उधर कि साहब हमने तो जन्मपत्री मिला के शादी करी थी, हमारा क्यों शादी टूट गई।
और मैं हर किसी से जिससे पूछता हूँ उनसे पूछता हूँ नवांश और त्रिंशांश देखा था, 99% केसेस में कहते हैं नहीं। 99% केसेस में पता भी नहीं है कि क्या था। 99% केसेस के अंदर सिर्फ गुण मिलाकर शादी कर दी जाती है। तो इसलिए ये 2-3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसके ऊपर ध्यान देना होता है, खासकर मंगली कुंडली के बारे में शादी के लिए विचार करने के लिए। नंबर 1, 12वें लग्न, चौथे, 7वें, 8वें में क्या मंगल बैठा है? क्या इन घरों में मंगल के साथ शनि, राहु, हर्षल बैठा है? क्या चलित कुंडली में यही प्लेसमेंट है, यही जगह है जहाँ पर मंगल है? अगर 12वें में दिख रहा है तो क्या चलित होकर 11वें या लग्न में आ गया है? 11वें में आ गया है, लग्न में तो फिर भी मंगली रहेगा। क्या लग्न में है तो क्या दूसरे घर में आ गया है, या चौथे में है तो क्या तीसरे या 5वें में आ गया है? ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद नवांश कुंडली जरूर देखनी जरूरी है, और नवांश में अगर मंगली है तो मंगली है, और लड़की के लिए त्रिशांश कुंडली देखनी जरूरी है। अगर आप ये सब करके देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मंगली दोष है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ का जो विचार करने का है कि लग्न 12वें और चौथे घर के मंगल का अलग तरीके से विचार किया जाता है, और 7वें और 8वें घर में अलग तरीके से विचार किया जाता है। 7वें और 8वें घर के मंगली लड़के या लड़की के लिए अनिवार्य है कि 7वें या 8वें घर में ही दूसरे जने का मंगल हो या और कोई क्रूर ग्रह हो, मंगली दोष हो और कोई क्रूर ग्रह हो। जैसे चौथे या 12वें में या लग्न में मंगल हो और शनि बैठा हो 7वें में, 8वें में, या राहु बैठा हो, तो उस प्रकार से विचार करके देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी प्रकार से दोनों की जन्मपत्रियां बैलेंस हो पाएंगी शादी करने के लिए, नहीं तो शादी नहीं चलेगी। अब ये बात जो है किसी अच्छे पंडित और जानकार पंडित के पास ही जाएंगे तो आपको देख के समझा के कर सकेगा। और मेरा तो ये, मैं बहुत लोगों को जो समझाता हूँ वो यही बात समझाता हूँ कि इस विषय में थोड़ा सा पहले ध्यान दे लीजिए। इस विषय में अच्छा पंडित ढूंढिए, उसकी दक्षिणा दीजिए, क्योंकि देखिए अगर वो बनाएगा नवांश, त्रिंशांश, चलित कुंडली और बाकी चीज़ें सब बनाएगा, और उनको सब देखते हुए उस विचार करके अगर वो फिर आपको रिजल्ट देगा कि मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसका फर्क मिलेगा आपको रिजल्ट में। फिर शादी टूटने के चांसेस आपके नहीं रहेंगे। और दूसरी बात जो मैं कहता हूँ, देखिए इसमें पैसा बचाने की कोशिश मत कीजिए। आप अंश मात्र पैसा लगेगा किसी अच्छे पंडित से दिखा, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आइए, जिस मर्जी पंडित से करवाइए, और जानकार हो, इन चीज़ों के बारे में जानता हो। अगर उस पंडित को यही नहीं पता त्रिंशांश क्या है, तो मतलब जान जाइए कि उसके अंदर समझ नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ इन्हीं चीज़ों का बेयर चार्ट बनाते हैं, गुण मिलाते हैं और देख लेते हैं भैया 10वें 12वें लग्न, चौथे 7वें 8वें मंगल लिए, चलो भैया शादी कर दो, होगी शादी। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनके अंदर 18 गुण पे ऊपर 18 गुण केवल पे मैंने शादी अप्रूव करी है, क्योंकि लड़का लड़की दोनों का 7वें या 8वें घर का दोष था। तो ऐसा दोष मिलना मुश्किल है। और मैंने ऐसे केसेस में शादी रिजेक्ट करी हैं जिनके अंदर 30-30, 32-32 गुण मिलते थे, और एक जना मंगली था और दूसरा नहीं था, 7वें और 8वें घर का खास करके। सिर्फ मंगल का दोष हो और गुण मिलान बहुत अच्छा हो तो फिर भी उसको देख कर उसको अप्रूव करा जा सकता है। और 7वें और 8वें घर के मंगल को किसी भी प्रकार से अनलेस सामने वाले की जन्मपत्री में वैसा दोष हो, अप्रूव नहीं किया जा सकता। तो आप भले लड़की के लिए एक जोड़ी चप्पल कम खरीद लीजिए, जूती जो खरीदते हैं, या कपड़ा कम खरीद लिए, लड़के के लिए एक ड्रेस कम खरीद लिए, शादी में पकवान कम रख लीजिए, और अच्छे पंडित के पास जाइए, जन्मपत्री मिलवाइए, तो आपको पूर्ण रूप से उस काम में सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर कोई अपने बच्चे की या अपनी खुद की शादी को सफल देखना चाहता है। और एक और चीज़ जो मैं आपको समझाता हूँ वो ये है कि मंगली होने से कोई 2 सींग नहीं निकल आते आपके सर के ऊपर, नहीं आपको हिजाब का नमूना बन जाओगे। इसको अगर आप इस तरीके से समझें कि जैसे बॉक्सिंग कराई जाती है, बॉक्सिंग के अंदर
वेट देखा जाता है 50 किलो की 50 किलो वाले से, 100 किलो वालों की 100 किलो वाले से, 150 की 150, जिसे बोलते हैं फेदर वेट, लाइट वेट, मीडियम वेट, हैवी वेट। उसी प्रकार से मंगली कुंडली वाला जो है वो हैवी वेट बॉक्सर है। अब अगर आप बॉक्सिंग में एक हैवी वेट बॉक्सर 250 किलो वाले के संग एक 50 किलो वाले को अखाड़े में डाल देंगे तो क्या होगा? 250 किलो वाला एक मुक्का मारेगा, 50 किलो वाला एक कोने में जाके गिरेगा। बॉक्सिंग नहीं होगी, कुश्ती नहीं होगी, जैसे अंग्रेजी में मैसेकर बोलते हैं, एक तरफा खेल खेला जाएगा। पर अगर आप 250 किलो वाले के संग 250 किलो वाले को खड़ा कर दें तो मैच चलेगा, एक मुक्का ये मारेगा, एक ये मारेगा। तो बात यही होती है, मंगली कुंडली वाले लोग हैवी वेट बॉक्सर हैं। तब उसी की मैचिंग का बॉक्सर उसके सामने ले आइए, 7वें 8वें घर के 7वें 8वें घर के मंगली को ले आइए, 12वां पहला चौथे घर के मंगली वाले वैसे वाले ले आइए। पर ग्रह की बराबर क्षमता हो तो शादी बहुत अच्छे से चल जाती है, और इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। इसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डेट टाइम बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए आखिरकार परिणाम आप ही को भोगना है, ये आपके बच्चे को भोगना है। शादी टूट गई तो कल आप ही को परेशानी होगी। ऐसे ऐसे किस्से देखे हैं, मेरे को बतलाते हैं जी, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया खर्च करके शादी करी, चौथे महीने बेटी घर आ गई। अब क्या फ़ायदा हुआ इस पैसे का? अब उसके बाद क्या हो रहा है जी, और उतने 40-50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं वकीलों को देने में, तलाक करने में। और जो बच्चे या लड़के या लड़की की जो मानसिक परिस्थिति जो खराब होती है, मानसिकता जो मानसिक हालत जो खराब होती है सारे परिस्थिति से जाने से, वो अलग परेशानी की चीज़ है। तो यदि आप मानते हो तो ज्ञानी पंडित के पास जाइए, जन्म पत्री मिलवाइए। मंगल दोष में कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छे से जन्म पत्री मिलेगी। भगवान ने सबके लिए किसी ना कोई भेज रखा है, तो कोई ना कोई आपको भी मिलेगा। ये जो मैंने सारी बातें आपको भी जो समझाई हैं, ये सब हमने, हमारी एक किताब है स्टार गाइड टू लव एंड मैरिज, उसमें सब अच्छे से समझा रखी हैं। और हिंदी की जो पुस्तक है ज्योतिष में विवाह और प्रेम के योग, उसके अंदर हिंदी में समझा रखा है सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया कि जन्मपत्री कैसे मिलाते हैं, मंगल दोष क्या है, और बाकी जो सब चीज़ें अभी मैंने बताई वो सब उसमें उससे विस्तृत रूप से समझा रखा है। तो वो भी आप खरीद के पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा ज्ञान आपको मिल जाएगा कम से कम प्रेम और विवाह के संबंध में। और मंगल दोष पे बहुत कम पुस्तकें हैं जो इतनी अच्छी तरह से समझाती हैं। तो अंग्रेजी की पुस्तक का नाम है स्टार गाइड टू लव एंड मैरिज, हिंदी की पुस्तक का नाम है ज्योतिष में विवाह में प्रेम योग, विवाह और प्रेम योग, बाय पंडित परसाई। इसी के साथ धन्यवाद, मैं पंडित परसाई, धन्यवाद। For latest updates and new videos, please subscribe to this channel. नई जानकारी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।